अम्ल और क्षारकों की पहली आधुनिक अवधारणा स्वीडिश के महान वैज्ञानिक स्वांते आर्हेनियस ने दी थी। इनको सन 1903 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार अम्ल वो होता है जो जलीय घोल में H प्लस आयन अर्थात प्रोटॉन की सांद्रता को बढ़ाता है, और वहीं क्षारक वो होता है जो जलीय घोल में OH माइनस आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो एक प्रबल अर्हीनियस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वास्तव में ये अन्य परिभाषाओं द्वारा भी एक प्रबल अम्ल है। जब आप इसे जलीय घोल में डालते हैं तो यह आसानी से अलग हो जाएगा। यहाँ एक अभिक्रिया होगी जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सहसंयोजी आबंध टूट जाएगा। यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और इससे हाइड्रोजन पर एक धनात्मक आवेश आ जाएगा, और इस प्रकार जलीय घोल में हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के रूप में शेष रहेगा। और क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो इसलिए इस जलीय घोल में क्लोरीन पर एक ऋणात्मक आवेश रहेगा। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब HCl को पानी में मिलाया जाता है तो जलीय घोल में H प्लस आयनों की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन इस रूप में नहीं रहते हैं। यह पानी के अणुओं के साथ आबंध बनाकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ HCl है जो कि जलीय घोल में है, प्लस यहाँ पर पानी के अणु हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है ये इन पानी के अणुओं के साथ आबंध बनाएगा और हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा H3O प्लस। चूंकि पानी का अणु एक उदासीन अणु होता है और इसे एक हाइड्रोजन आयन मिला है जो कि धनात्मक रूप से आवेशित है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन भी धनात्मक रूप से आवेशित होगा। और यहाँ जलीय घोल में क्लोराइड आयन भी होंगे। यह ऋणात्मक आयन है इसलिए हम इसे ऋणायन भी कहते हैं। तो यहाँ जलीय घोल में हमारे पास होंगे क्लोराइड आयन Cl माइनस, ये भी जलीय घोल में होंगे। तो इस प्रकार जलीय घोल में क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिससे H प्लस आयन बनता है, और यह H प्लस आयन पानी के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि अम्ल जलीय घोल में H प्लस या प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जलीय घोल में हाइड्रोनियम की सांद्रता बढ़ाता है। तो इस प्रकार अर्हेनियस परिभाषा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल बन जाता है। अब अम्लों और क्षारकों की अर्हेनियस परिभाषा के अनुसार प्रबल क्षारक क्या होगा? तो वो होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु किस प्रकार दिखता है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का परमाणु है जो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन के पास 3 अकेले इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कहीं से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसकी वजह से इस पर एक ऋणात्मक आवेश भी होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर सोडियम आयन है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं खो दिया है, इसीलिए इस पर धनात्मक आवेश है। संभवतः यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया होगा, जिससे ऑक्सीजन ऋणात्मक है और सोडियम धनात्मक। अब चूंकि यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक आयनिक आबंध बनाएंगे। इसीलिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक आयनिक आबंध होता है, क्योंकि सोडियम धनात्मक होता है और हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक। लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय घोल में डालते हैं तो यह अलग हो जाता है। सोडियम आयन अर्थात Na प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस आयन, जिसको हम ऋणायन भी कहते हैं, और ये भी अभी जलीय घोल में होंगे। तो इस प्रकार जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय घोल में मिलाते हैं तो यह जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बढ़ा देता है। अब चूंकि यह जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बढ़ा देता है, तो आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल आर्हेनियस क्षारक होगा। अब वीडियो के अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अम्लों और क्षारकों की अन्य परिभाषाओं का भी अध्ययन करें, जैसे कि ब्रोंस्टेड लॉरी की परिभाषा और लुईस की परिभाषा।